हाय गाइस, सांगवान एजुकेशन हब पर आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आपने देखा था, हमने पिछली कक्षा में किसके बारे में पढ़ा था? अनुपात और समानुपात के बारे में पढ़ा था। हमने जो है वो अपना बेसिक कंप्लीट कर लिया था अनुपात समानुपात के बारे में। उसके जितने भी टाइप हैं, अनुपात किसे बोलते हैं, समानुपात किसे बोलते हैं, इनकी जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, इनको हम हल कैसे करते हैं। तो आज हम अपनी उसी सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा था, पिछली कक्षा में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड अपने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट हो जाए कि भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, कि भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देते देते, कि वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देते देते। तो आप देख रहे हो, आपके सामने पहला ही क्वेश्चन है, किसके ऊपर आधारित है? बंटवारे पर आधारित है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें दे रखा है, एक धनराशि दे रखी है ABCD, और इसके मध्य जो अनुपात है वो दे रखा है 4:6:11:13 में बांटी गई है। यदि C का हिस्सा कितना है? 7,854 रुपए। कितना है? 7,854 रुपए। तो B और D का क्या करना है? हमें मिलाकर टोटल कितनी राशि प्राप्त हुई है ये बताना है। तो सबसे पहले हमें जो दे रखा, हम अनुपात लिख लेते हैं A, B, C और क्या D। A का मान कितना है? 4, B का मान कितना? 6, C का कितना? 11, D का कितना? 13। अनुपात को हल करने के लिए अपनी तरफ से x मान लेते हैं। यहाँ भी x और यहाँ भी क्या x और यहाँ भी क्या x। अब देखो, अगर यहाँ हमें जो अनुपात दे रखे हैं, अगर हम यहाँ से x का मान निकाल ले तो यानी क्वेश्चन में जो चीज पूछी जा रही है उसे भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो, C का कितना दे रखा है? 11x। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है? 7,854। तो यहाँ से x बराबर कितना आया? 7,854 बटे 11। इसको जब कट करेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 714 रुपए। कितना आया? 714 रुपए। यानी हमारे पास x का मान आ गया कितना? 714। तो मैं अब a की राशि भी निकाल सकती हूँ, b की भी निकाल सकती हूँ, और किसकी निकाल सकती हूँ? c की भी और d की भी। वो कैसे? तो हमारे पास जब x का मान निकल कर आ गया, x का मान कितना आया है अपने पास? 714। तो अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई कर दूं 714 से तो एक ही राशि आ जाएगी। इसी प्रकार अगर मैं b को मल्टीप्लाई कर दूं 714 से तो यानी कि 6x है, और 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 714 से, तो अपने पास क्या निकल कर आ जाएगा? b की राशि आ जाएगी। इसी प्रकार c का मान दे रखा है 11x, तो यानी मैं 11 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 714 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अपने पास क्या आ जाएगा? c का मान भी निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार d का मान कितना दे रखा है? 13x। तो मैं क्या करूं, अगर 13 को मल्टीप्लाई करूं 714 से तो अपना आंसर आ सकता है। अब हम अपनी क्वेश्चन की लास्ट लाइन पकड़ेंगे कि हमसे डिमांड किस चीज की जा रही है। तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है b और c को की राशि प्राप्त हुई, किसका निकालना है? b प्लस में d का। तो b प्लस d का जब निकालेंगे तो b का कितना है यहाँ से? 6x, और d का कितना है? 13x। टोटल कितना हो जाएगा? 19x। यानी कि मैं अगर 19 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 714 से, तो अपने पास आंसर निकल कर आ सकता है। तो 19 मल्टीप्लाई में 714, आंसर कितना निकल कर आएगा? 13,556। कितना निकल कर आएगा? 13,556। अब चेक करते हैं ऑप्शन में। आप देख रहे होंगे ऊपर ही ऊपर पहला ही आपको करेक्ट आंसर दे रखा है। यानी कि हमें क्या करना है इन क्वेश्चन में? अनुपात को लिखना है, x मानना है सबको बराबर करने के लिए, ताकि हम अगर x का मान निकाल ले तो जो भी चीज क्वेश्चन में हमसे पूछी जा रही है उसको हम आसानी से निकाल पाए। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि कोई धन है P। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, मैं आपको बता देती हूँ इस क्वेश्चन को अलग से। यानी कि हमें क्या दे रखा है? P और Q और R का अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है? 3:5:7।
उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि Q को R से 4000 रुपए अधिक मिलते हैं, यानी Q को R से 4000 रुपए अधिक मिलते हैं तो क्या ज्ञात करना है हमें? P प्लस Q, यानी P और Q की जो टोटल राशि है वो हमें बतानी है। अब देखो, इसको समान अनुपात में बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ x मान लिया, यहाँ भी x और यहाँ भी x। अब मेरे पास क्या राशि आई, P का तो कितना मान आ गया 3x, Q का कितना मान आ गया यहाँ से 5x, और इसी तरह से R की बात करें तो R का कितना आ गया 7x। अब हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन में देखा Q को R से 4000 रुपए अधिक मिलते हैं, यहाँ देखो कितने अधिक मिल रहे हैं Q को R से, तो 2 अधिक मिल रहे हैं, किसके बराबर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4000। यहाँ से अगर कैंसिल करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 2000 रुपए, यानी x का मान कितना निकल कर आया 2000 रुपए। जब हमारे पास x का मान आ गया तो क्वेश्चन में हमसे कुछ भी पूछे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अपना आंसर दे सकते हैं। हमें p प्लस q का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, p प्लस में q। p का मान 3x है, q का मान कितना है 5x। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 8x, यानी कि मैं क्या करूं 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 2000 से, तो आंसर निकल कर कितना आया 16000 रुपए, यानी कि हमारा आंसर निकल कर आ गया 16000 रुपए। क्या पूछा था P प्लस Q, तो P प्लस Q की जो टोटल राशि है वो कितने निकल कर आएगी अपने पास 16000 रुपए निकल कर आएगी। अब इसी क्वेश्चन में देखो, अगर अकेले की पूछता, सिर्फ किसकी पूछता, P की, Q की और R की, तो देखो P की 3x है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने हो जाएंगे 6000 रुपए, कितने 6000 रुपए। Q के कितने हो जाएंगे 10000 रुपए, R के कितने हो जाएंगे 14000 रुपए। अब यहाँ से अगर इन दोनों को अपन प्लस करते हैं तो भी कितना आ रहा है 16000 रुपए। यानी आप मैथ के अंदर एक ही क्वेश्चन को 2 या 3 या हो सकता है उससे भी ज्यादा मेथड से हल कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो कैसी है, आपने जो है आपका जो बेस है वो कैसा है, आपने पहले किस तरह से मैथ को पढ़ा है, तो वो सब चीजें यहाँ अप्लाई होती हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है मिश्रण के ऊपर आधारित। किसके ऊपर आधारित है अपना, मिश्रण के ऊपर आधारित है। देखो जैसे क्वेश्चन में आपको दिख भी रहा होगा, हमें क्या दे रखा है, 2 बर्तन दे रखे हैं और दोनों ही जो बर्तन है उसमें दूध और पानी के मिश्रण का जो है वो 2 अलग अलग पात्रों में अनुपात दे रखा है, और हमें पूछ क्या रहा है कि 2 बर्तनों से समान मात्रा में मिश्रण लेकर नए बर्तन में मिला दिया जाता है। यानी दोनों जो बर्तन है उनमें से समान मात्रा में मिश्रण लेंगे और उस मिश्रण को क्या करेंगे एक नए बर्तन में मिला देंगे। उसके बाद हमें नए बर्तन के अंदर क्या बताना है, पानी और दूध का अनुपात बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दे रखा है उसको देखेंगे, यानी 2 बर्तन, एक तो फर्स्ट इधर मान लेंगे, सेकंड इधर मान लेंगे। अनुपात किस किस का दे रखा है, दूध का और किसका, पानी का। इसी तरह दूसरी साइड यहाँ क्या लिखा, दूध का और पानी का। पहले बर्तन के अंदर अनुपात क्या दे रखा हमें 4:1, दूसरे में कितना दे रखा है 5:1। अब क्या बोल रहा है कि दोनों बर्तनों से समान मात्रा में मिश्रण लेकर नए बर्तन में इनको मिला दिया जाता है। तो नए बर्तन की बात करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा दूध और यहाँ क्या आ जाएगा पानी। अब बात करते हैं यहाँ कितना है, दूध 4 है, टोटल राशि कितनी है तो 5, इधर से दूध कितना है 5, टोटल राशि कितनी है उधर 6, तो ये हो गया। पानी की बात करेंगे तो इधर 1, टोटल राशि कितनी 5, प्लस में 1 बटे में कितना 6। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेकर हल कर सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 30 और 6 चौके कितने 24,
और 25 और यहाँ क्या करेंगे 30, ऊपर कितना आ जाएगा 6 प्लस का कितना 5। 24 और 25 को जब प्लस करेंगे तो कितना निकल कर आएगा आपका 49। कितना आया 49 और 6 और 5 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 11। ये 30 से 30 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यानी आंसर क्या निकल कर आया 49:11। कितना निकल कर आया आंसर हमारा 49:11। तो हम क्या करेंगे ऑप्शन देखेंगे। पहला क्या दे रखा 3:5 गलत, दूसरा 49:11। तो हमारा जो सेकंड है वही क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम दोबारा से देखते हैं एक बार। यानी हमें क्या दे रखा था 2 बर्तन दे रखे थे और दोनों बर्तन के अंदर दूध और पानी के अलग अलग मिश्रण दे रखे थे। फिर क्वेश्चन बोल रहा था अगर दोनों बर्तनों के जो मिश्रण दे रखे हैं उनको हम समान मात्रा में मिश्रण लेकर नए बर्तन के अंदर मिला दें तो उसका दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। तो हमने क्या किया पहले दूध का चेक कर लिया, दोनों पात्रों में से एक में करने के लिए प्लस कर देंगे, उसके बाद एलसीएम मेथड से इसको हल करेंगे तो अनुपात कितना आएगा 49:11। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि 2a बराबर कितना दे रखा है 3b, 2a बराबर कितना 3b बराबर कितना 4c। यहाँ से हमें क्या निकालना है a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है। क्या निकालना है a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है। इस क्वेश्चन को करने का एक सीधा सा मेथड होता है। आपको क्या करना है जिस भी राशि का आप मान निकाल रहे हो, जैसे a की बात करते हैं तो a को छुपा लो। क्या करेंगे इधर से a को छुपा लेंगे और b और c के जो साथ में संख्या है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा a का मान। जैसे मैंने इसको छुपा लिया, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना 12 आ गया। यानी a का मान कितना है 12। अब b का चेक करना तो b को क्या करेंगे छुपा लेंगे और a और c का मान देखेंगे तो कितना आ जाएगा 8। अब इसका जब अनुपात निकालते हैं c का तो c को छुपा लेंगे, a और b का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। यानी ये अपने पास अनुपात आ गया a अनुपात b अनुपात c। अब कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर दो, नहीं हो रहा तो वही आंसर होगा। 2 से करेंगे तो 6, यहाँ 4 और यहाँ 3। यानी अपने पास कितना आया 6:4:3। कितना आया 6:4:3। ऑप्शन के अंदर देखो कि 6:4:3 किस में है, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे के अंदर दिखाई दे रहा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। यहाँ क्या कर लेना बी कर लेना और यहाँ सी कर लेना। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कई बार सीधा ये क्वेश्चन पेपर के अंदर उठ के आ जाता है। तो आपको क्या करना है जिस भी मान को हमें ज्ञात करना उसको छुपा लेंगे और जो बाकी 2 संख्याएं बचे उनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास एक राशि का मान आ जाएगा। सेम अगली के अंदर अप्लाई करना है, सेम थर्ड के अंदर। तो यहाँ से ए बी सी के मान आ गए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो हमें क्या दे रखा है कि यदि a का 30%, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा क्या है मिस प्रिंटिंग है तो हम इसको सही कर लेंगे। देखो यहाँ क्या करेंगे a का 30%, क्या करेंगे a का 30% इक्वल मान कितना रखेंगे a का जब हम क्या करेंगे 30% करेंगे तो वो किसके मान के बराबर है b का क्या होगा 0.25 और उसके बाद आगे c के किसके होगा c का 1/5। समझ गए यहाँ से। यानी क्वेश्चन दे रखा a का 30% बराबर है b के 0.25 के बराबर और वो भी किसके बराबर है
सी का 1/5 के। तो हमें मान निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी ए बी सी के मान निकालने हैं। क्या निकालने हैं हमें? ए बी सी के मान निकालने हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या मान लेते हैं हम, हमें क्या दे रखा है, ए का 30%, तो ए का 30% लिख लेते हैं, तो बट्टे 100 बराबर बी का 0.25 है। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगी तो अपोन में कितना आ जाएगा 100, तो ये क्या हो जाएगा 25/100 बराबर सी का 1/5। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अगर कोई संख्या कट हो रही है तो उसको कैंसिल कर देना है, और अगर कोई कैंसिल नहीं हो रही है तो उसको ऐसे ही रखते हैं 0 से 0। 25 चौके कितने 100, यानी अपने पास क्या आ गया 3a बट्टे में कितना 10 बराबर में कितना आया b बट्टे में 4 बराबर कितना आ गया c/5। अब जब आपके पास रेशियो के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, तो मैंने आपको जो हमने पहली क्लास ली थी उसी क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो अनुपात है उसको सदैव सरलतम रूप में लिखते हैं। क्या करते हैं, अनुपात को सदैव सरलतम रूप में लिखते हैं। और अगर हम क्या करेंगे, अनुपात को सरलतम रूप में लिखेंगे तो जो ए बी सी के बटे में जो संख्या दे रखी है उसका हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो नीचे जो भी संख्या दे रखी होती है वो क्या हो जाएगी, आपकी कैंसल हो जाएगी। तो हम यहाँ से 4, 5 और 10 का अगर हम एलसीएम की बात करें तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, प्रत्येक को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार 2 बार, यहाँ 4 से करेंगे तो कितना 5, यहाँ 5 से करेंगे तो कितना आया 4, यानी कि ए का कितना आ गया हमारे पास 6a, और बी का कितना मान आया 5b, और सी का कितना आया 4c। अब यहाँ से पिछला क्वेश्चन हमने देखा था, अगर इस तरह से हमें दे रखे हो तो हमें मान लो ए का मान निकालना है, तो ए के मान को छुपा लेंगे और बी और सी का जो मान दे रखा है उसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ क्या है ए अनुपात में बी अनुपात में कितना सी, तो ए का मान कितना दे रखा है 6 है, 6 को छुपाएंगे तो अपने पास कितना बचा 5 और 4, 5 और 4 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा 20। बी का करेंगे तो बी को छुपा लेंगे और सी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 24, और सी का निकालेंगे तो बी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 30, यानी मेरे पास मान कितना आया 20, 24, 30। कितना निकल कर आया 20, 24, 30। अब इसमें आप एक चीज देखो, ये तीनों की तीनों संख्याएं किससे कट हो रही हैं 2 से, तो ये 2 से कट करेंगे तो कितना 10, ये कितना 12, ये कितना 15। अब ये आगे कट नहीं होगी, यानी इस क्वेश्चन का ये सबसे सरलतम रूप है, यानी 10:12:15। कितना आया 10:12:15। अब हम सेम यही मान चेक करेंगे ऑप्शन के अंदर कि कहाँ ऑप्शन में ये दे रखा है, तो 10 नहीं है, इसमें स्टार्टिंग में 10 है, बीच में 15 है, तो ये भी गलत। 10, 12, 15, यानी सी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, आसानी से कर लिया। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 3a प्लस में 5b। कितना दे रखा है 3a प्लस का कितना 5b, और इसका अनुपात कितना 3a माइनस का 5b बराबर में दे रखा 5:1। और हमसे पूछ क्या रहा है a अनुपात b का मान। आज जो है थोड़े क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो रखी है, मैं आपको साथ साथ में सही बता रही हूँ। नेक्स्ट टाइम से अच्छे से कोशिश करेंगे कि इस तरह की गलती दोबारा से अपनी क्लास में ना हो। तो इसमें हम देखेंगे 3a प्लस का कितना 5b अपोन में कितना 3a माइनस का कितना 5b इक्वल कितना रखेंगे 5/1। इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना निकल कर आ जाएगा 3a प्लस में 5b बराबर ये कितना हो गया 15a माइनस का 25b। अब जो समान क्रम है उनको एक साइड ले आएंगे और जो
असमान है उनको दूसरी साइड ले आएंगे। इधर a का मान चाहिए तो ये कितना है 3a, उधर से a का मान आएगा तो कितना होगा 15a, इक्वल कितना बचा उत्तर 25b। अपने पास ये 5b प्लस का था, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 5b। अब यहाँ से देखो 3 में से 15 जाएंगे तो माइनस के 12a, उधर माइनस का चिन्ह आ जाएगा और प्लस हो जाएंगे तो 30b। माइनस से माइनस कैंसल, a अपॉन में b बराबर कितना आ जाएगा 30 बट्टे में 12। ये अगर हम 2 से कैंसिल करें तो 15 और बट्टे में कितना 6, 3 से करें तो 2 और 5 यानी 5 बट्टे में 2, यानी हमारे पास a और b जो था उसका अनुपात निकल कर आ गया, यानी a अनुपात b कितना आ गया 5:2। अब आपको ऑप्शन को पकड़ना है, जहां भी ऑप्शन के अंदर आपको क्या दिखाई दे 5:2 दिखाई दे वही क्या होगा हमारा करेक्ट होगा। पहला 2:1 नहीं होगा, 3:2 नहीं होगा, 5:3 नहीं होगा, लास्ट ऑप्शन 5:2 दे रखा है तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा 5:2 हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो आपको क्वेश्चन दे रखा है, यदि a 5:8 कितना 5:8 बराबर 150:x है तो क्या करना है आपको x का मान निकालना है। क्या निकालना है x का मान निकालना है। तो यहाँ से क्या होगा 5/8 बराबर कितना 150/x। अब चेक करो ऊपर की ऊपर अगर कट हो रही है तो कट कर दो, 5 से करेंगे तो ये कितना 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान कितना निकल कर आ गया 240। कितना आया x का मान 240। इस क्वेश्चन में अब आपको ऑप्शन चेक करना है, जहां भी आपको 240 दिखाई दे वही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो पहले में 180, दूसरे में 190, उसके बाद 200, फिर 240, तो यानी डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा अब तक हमने अपने कितने क्वेश्चन कर लिए 8 क्वेश्चन कर लिए और 8 के 8 क्वेश्चन एकदम आसान तरीके से हमने क्या किए हैं हल किए हैं। एक चीज आपने आज नोट की होगी, हमारी जो पीपीटी है यानी जो क्वेश्चन टाइप किए हुए हैं उनमें आज काफी ज्यादा मिस्टेक है, यानी क्वेश्चन सही तरीके से क्या नहीं हुए टाइप नहीं हुए, कुछ ना कुछ इनमें मिस्टेक आ रही है। उसके बाद भी हमने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करने की पूरी कोशिश की है और हमने क्वेश्चन के साथ साथ उसके आंसर को भी एक बेहतरीन तरीके से हल किया है। तो इसी तरीके से हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू रखेंगे और जैसा कि आपको पता है गलतियां होती रहती हैं पर उन गलतियों से सीख लेना हमारा काम होता है, इसलिए आगे से आपको कोई भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई भी मिस्टेक नहीं मिलेगी। जैसे अगर मैं बात करूं कि जिस तरह तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, कि जिस तरह से तीर को भी पीछे खींचने से पहले यानी कि जिस तरह से तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से क्या करना पड़ता है लड़ना पड़ता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको क्या दे रखा है 2 अनुपात दे रखे यानी 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि जो नई संख्या है उसका